बहुत बहुत वेलकम आपका निवेदिता कि आपने अपना समय दिया, बहुत बहुमूल्य। नमस्कार एंड थैंक यू आदि। जैसे कि आप कपल रिलेशनशिप्स के अंदर निवेदिता इतने सालों से काम कर रही हैं, बहुत सारे कपल हैं जो आपसे राय लेते हैं और ये बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है। ये सबकी जिंदगी में किसी ना किसी दौर में वो इससे जूझते हैं कि राइट। जो पहली बात तो कुछ किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है ये इतना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पे भी आप थोड़ा-सा विचार रखिएगा अपना। पर क्योंकि सोसाइटी चलानी होती है तो एक मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है तो ज़्यादातर लोग इसके अंदर जाते हैं और थोड़े समय के बाद ही वो कहीं न कहीं एक रिपल्सिवनेस में आ जाते हैं। और हम कितने सारे कपल को देखते हैं कि वो बस एक छत के नीचे, और भारत के अंदर तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि इतनी जल्दी डिवोर्स या तलाक तक लोग पहुँचते नहीं हैं। वो उसको झेलते हैं, बहुत लंबे अंतराल तक उसको झेलते रहते हैं। और ये शादी के कुछ सालों बाद, कई बार कुछ महीनों बाद ही चालू हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेसेस में क्या करना चाहिए? क्या आप राय देंगे कि अगर कोई भी कपल जो हमें सुन रहा है, वो इस रिपल्शन से जूझ रहा है शादी के अंदर कुछ महीनों के बाद? ओके, तो जैसा आपने कहा, यू सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन काफी उसमें चेंजेस आए हैं और वाकई में बहुत चेंजेस आए हैं। बिकॉज मैरिज जब ये शुरू हुई थी ये इंस्टीट्यूशन, तो इट इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन इकोनॉमी। मतलब उसकी द होल बेसिस ऑन विच इट वाज बेस्ड वाज कि लोगों की शादियां होती थी कि फिर बच्चे हों और फिर बच्चे जैसे खेत संभालें और घर संभालें और व्हाटएवर जाकर कमाएं। तो उस समय लोगों को बहुत बच्चे होते थे क्योंकि फिर वो कुछ तो बचते नहीं थे, इसलिए भी बहुत बच्चे होते थे। और कुछ बिकॉज लोगों के पास वो हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हम सब लोगों के पास खेत होते हैं, जमीन होता है, तो उसे देखने चलाने के लिए। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड और रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड थे दैट women stayed at home and men worked outside the house. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हो गया है कि हम मैरिज में अपने सोलमेट को ढूंढते हैं कि हमारे लिए वो हम एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं जो पहले एक्चुअली हम धर्म और स्पिरिचुअलिज्म में देखते थे कि अगर जब हम एक बार भगवान के पास जाएंगे तो गॉड इज माय सोलमेट, या सो नाउ वी लुक फॉर अ सोलमेट इनसाइड आवर मैरिज। तो दैट इज समथिंग व्हिच हैज टोटली चेंज्ड। और अब जो अभी के जो मैरिजेस हैं, अभी जो मिलेनियल्स जिस तरह के मैरिजेस में, वो तो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं कि आई हैव टू। देर से लोग शादी कर रहे हैं और 29, 30, 31 में करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने तो जितना कुछ करना था मैंने अपना सब चीज अपना अपनी पढ़ाई कर ली, हम बाहर भी विदेश में भी पढ़ लिए और हम इतने देशों में घूमे हैं और हम इतने रेस्टोरेंट्स में खाए हैं और हम पके पकाए आते हैं। बिल्कुल सब लोग हर जिंदगी के जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सबको एक्सपीरियंस करते हुए आते हैं। देन दे आर सीकिंग एन आइडेंटिटी कि मैं बिल्कुल इक्वल मैरिज में हम इक्वल पार्टनर हैं और हम इक्वल हर चीज रोल्स बिल्कुल डिफाइन नहीं है। ये नहीं पता कि गाड़ी को गराज में कौन ले जाएगा और बच्चे को कौन रात में सुलाएगा और खाना कौन, एवरीथिंग हैज टू बी, बर्तन कौन धोएगा, एवरीथिंग हैज टू बी इक्वली डिवाइडेड इज। तो इस तहत बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। बट कमिंग बैक टू द कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन है एंड कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अनहेल्दी, कॉन्फ्लिक्ट इज हेल्दी। और अगर बहुत जोर की भी लड़ाई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो अलग अलग इंसान हैं, प्रेशर्स होते ही हैं लाइफ में और लड़ाई हो सकती है। बट फॉर एवरी नेगेटिव fight, every fight that you have, every conflict, you have to have 5 positive experiences. पहले 1:5 की रेशियो बनी हुई है। You have to, and then you have to see after a conflict कि उसका रिपेयर किस तरह से करते हैं लोग आपस में। Do they get into a repair mode या do they then sulk in their own spaces? That is very important. The repair process has to be in place. देखिए जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है मैरिज में, there are 3 things you have to remember. Firstly, certainty is a big enemy for any kind of change. अगर आप एकदम certain है कि I am right, like वो पिछले हमारे वेबिनार में राज ने भी कहा था, you can either be right or you can be married.
तो आप हो सकता है बेशक सही हो, बट समटाइम्स इट्स easier to kind of let go कि मैं सही हूँ. You can just it's important to be wise. दूसरी चीज ये है कि अगर आपको परेशानी हो रही है तो बदलाव आपको ही लाना होगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज योर्स, राइट. दूसरे बंदे को कुछ उससे परेशानी नहीं हो रही है तो वो बदलाव नहीं लाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अनदर पर्सन, इम्पॉसिबल टू चेंज देम. बट रिमेंबर वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ एन इंटरडिपेंडेंट होल. तो हम इतना इंटरडिपेंडेंट हैं कि कोई एक पार्ट चेंज हो तो उस दूसरे में बदलाव आना ही है. तो डोंट थिंक कि मैं ही क्यों करूं, आप कर रहे हैं या कर रही है तो दूसरा करेगा ही करेगा. द थर्ड थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर इज कि जो लड़ाई की कंटेंट होती है ना वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती. आप किचन में बर्तन बहुत जमा हो गया इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी कर रहे हैं, और अगर इन लॉज को लेकर कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी कर रहे हैं, द फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट. जिस कौन से फॉर्म में लड़ाई हो रही है. एंड फॉर्म में क्या होता है ना कि वो पैटर्न निकल के आता है कि क्या चीज, मतलब पावर और कंट्रोल इश्यू है, या ये 2-3 मेन इश्यूज होते हैं. पावर कंट्रोल एक इश्यू होता है, दूसरा होता है केयर एंड क्लोजनेस. वन पर्सन फील्स कि आई हैव नो पावर, आई एम फीलिंग पावरलेस. आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो. कोई किसी को लगता है कि मैं आई डोंट फील केयर्ड फॉर, आई डोंट फील कि आप उतने मेरे क्लोज हो. जो तीसरी चीज है वो है रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन. आई डोंट फील रिस्पेक्टेड, आई डोंट फील दैट यू रिकग्नाइज माई एफर्ट्स. मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ या करता हूँ, उस चीज का तुम्हें रिकग्निशन नहीं है. ये जो फॉर्म्स है ना वो आप देखोगे वो फिक्स्ड होता है हर कपल में. यही सब चीज होता है, बट ऊपर का जो कंटेंट है वो अलग होता है. अधिकतर लोग there's a term we use called kitchen sinking. हम किचन सिंकिंग करने लगते हैं. एक चीज कहीं से शुरू हुई, बात वहां से कहीं और चली जाती है. प्लीज रिमेंबर टू स्टिक टू द पॉइंट. अगर एक कप को लेकर लड़ाई है तो कप पर ही रहे, लेकिन अगर उस दिन का बर्तन, पिछले दिन का वो, तुम्हारी मदर, तुम्हारा भाई, और तुम्हारा उस दिन जब तुम ये भूल गए थे और तुम भी तो ये भूल गई थी, वो सब होने लगता है तो पूरा सिंक बर्तनों से भर जाता है. फिर हम कहाँ उसकी सफाई शुरू करें वो पता ही नहीं चलता. तो डोंट डू किचन सिंकिंग. Stick to one thing. There has to be respect, there has to be recognition, there has to be the need to repair. All of that is very very important. बेशक लड़ाई करें, अच्छी बात है, हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होनी चाहिए, but repair is very important. You have to remember. Yeah. So thank you so much. आपने जैसे क्लियरली बताया, और यही शायद लोगों के अंदर जो कपल है वो बेसिक्स को अगर समझ लें, दिमाग के अंदर थोड़ा फोकस करें कि इट्स अबाउट द पावर, इट्स अबाउट द केयर एंड इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट. कि ये 3 चीज़ें के इर्द गिर्द ही हमारे कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्डअप होते हैं, और समय के साथ साथ वो एक किचन सिंकिंग के लेवल तक भी चले जाते हैं. तो आप दोस्तों जो भी आप सुन रहे हैं, आप पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट्स को इतना एग्जैजरेट मत करिए. जैसे निवेदिता कह रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्दी हैं, होता रहता है, कई बार मनमुटाव भी होता रहता है, इसको नॉर्मल लीजिए. पर ये जो इंटरडिपेंडेंसी है इसको समझिए. हमारा अकेले चलेगा नहीं, लगता है हमें कि चल जाएगा, बट ये जो हम सोशल एनिमल्स हैं, एक दूसरे का सहयोग से, एक दूसरे के साथ से हम और आगे बढ़ सकते हैं. पर रिपेयर करते रहिए, रिपेयर का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है. और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पॉइंट पे बने रहिए, दैट रियली हेल्प्स. तो बहुत अच्छी तरीके से. हाँ, सॉरी, आई वांटेड टू ऐड वाज एक और चीज. इसमें तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, पर अभी एक और चीज ख्याल आ रहा है. दिस इज द एट्रीब्यूशन एरर. उसमें क्या होता है कि अगर हमें डिनर के लिए मिलना है अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अगर देर हो गई किसी को, तो हम दूसरे बंदे को कहेंगे कि if I am late, I'll say वो situational है, मैं तो ट्रैफिक में फंस गई थी. but if the other person is late, ये तो कैरेक्टर रिलेटेड है. कि ये तुम्हारा तो, तुम तो केयर करते नहीं हो, तुम्हें तो होना, हमें तुम तो हमेशा लेट होते हो. So for me it's situational, for the other person is characterological. So that is very very important कि attribution सही करना चाहिए. That's very उसके उस बिहेवियर को बिहेवियर रहने दे, उसके कैरेक्टर को मत बीच में बता दें.
तो बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों, एक छोटा सा कोई बिहेवियर होता है और अगर हम उसकी पर्सनालिटी पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूशन एरर, इसको समझिए दोस्तों। आप, मुझे लगता है कि इन बातों से निश्चित ही आपका जो अभी स्टेटस है रिलेशनशिप का वो और बेहतर होगा।